गए तुम्हारे पति परमेश्वर। क्या यार रोहित, तुम्हारा इंतजार करते करते खाना भी ठंडा हो गया। सॉरी आलम, वो क्या हुआ ना रास्ते में। हाँ, सड़क के किनारे एक बुढ़े से अंकल बेसुध से पड़े थे, तो बस मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया। तो देर तो होनी ही थी ना लव भैया। अरे वाह गौतमी, तुम्हें तो सब पता है, लेकिन कैसे? मिस्टर रोहित मिश्रा, 3 साल हो गए हमारी शादी को, और आपकी अनजान लोगों की मदद करने की आदत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और आपकी शर्ट पे लगे ये दाग और बदन की खुशबू से मुझे पता चल जाता है कि आपने किसकी मदद की और कैसे। चलिए अब आप जाके कपड़े चेंज कीजिए जल्दी से, फिर लव भैया को घर भी तो जाना है। चलिए। और भी देखना कौन। किसी अननोन नंबर से कॉल है। लो। ये लीजिए। पता नहीं कौन है। होगा कोई मजबूर भैया जिसे आपकी जरूरत होगी। अरे छोड़ना रोहित, ये जो अननोन नंबर रहते हैं ना, इनसे भी चौकन्ना रहना चाहिए। तुम खाना खाओ। आप खाना खाइए। कभी कभी खुद के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी होता है। हेलो हेलो, शायद कोई आपको परेशान कर रहा है। अब इसे बंद करो और सो जाओ। अरे फोन क्यों ऑफ कर दिया? कोई मुसीबत में हो सकता है। अगर मुसीबत में होगा तो बात जरूर करेगा। अभी आप सो जाओ। कौन है? Pick up the phone. हेलो, कौन है भाई? ये बार बार फोन क्यों करते हो? इतना ही पैसा है तो मुझे दे दो, मैं गरीब में बांट दूंगा, कम से कम कुछ काम आएगा। अगर अगली बार मिस कॉल किया तो पुलिस पे दे दूंगा और ये नंबर से ट्रेस होगा और तुम जाओगे सीधे अंदर। रोहित, कौन? वही जिससे तुम्हारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। देखिए मैडम, मुझसे ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। आप प्लीज आगे से मुझे फोन मत कीजिए। फोन कैसे नहीं करूं रोहित? इतने सालों से तुमसे बात करने का इंतजार कर रही हूँ। आखिर जन्मों जन्मों का रिश्ता है तुमसे। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, गलतफहमी तो तब होती जब तुम रोहित मिश्रा यानी गौतमी मिश्रा के पति और गौरव मिश्रा के बड़े भाई ना होते और इतने दयावान लोगों का भला करने वाले ना होते। आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती हैं? हेलो हेलो,
हेलो। कौन हो सकता है? हेलो। हेलो। लगता है कि आपका मन ही नहीं लग रहा ऑफिस में। ये गौरव भी ना कभी अपनी जेब खाली नहीं रखता। क्या? और तुम बताओ, तुमने इस वक्त ऐसे फोन किया? लगता है आज मेरी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है आपको। हाँ, तुम्हें बताना था कि वो जो फोन। आज शाम को क्या कर रही है? वही जो रोज करती हूँ, आपका इंतजार। आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें कोई मूवी दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है, आप जल्दी घर आ जाना। हाँ, ओके, बाय। बाय बाय। ये तुम्हारी मिस्ड कॉल वाली का पुनर्जन्म का चक्कर, तुमसे इमोशनल कनेक्शन, ये सब कुछ बकवास है। मेरे हिसाब से ये कोई 420 है, और तुझे ज्यादा तंग करे ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दे। लेकिन उसे मेरे और मेरे घर वालों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? यार ये सब कुछ पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तुझे गौतमी को सब कुछ बता देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यार इस चक्कर में तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो जाए। सोचा तो मैंने भी था कि गौतमी को सब बता दूं, पर फिर बाद में ख्याल आया कि वो बेकार और परेशान होगी, और फिर आगे से किसी भले आदमी की मुझे मदद नहीं करने देगी। देख यार, मेरे हिसाब से ये सब कुछ घर में पता होना चाहिए। आगे तेरी मर्जी। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वो भी कोई स्टोरी है? इससे अच्छा तो मैं बता सकता हूँ। अरे बहुत अच्छी मूवी थी, आपको नहीं पता कुछ। अरे फिर से मैं पानी पीकर आती हूँ। हेलो रोहित, फोन बंद मत करना। बस कुछ देर तुम मुझसे बात कर लो प्लीज, मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं बहुत परेशान हूँ रोहित। अब अगर मेरी सौत से बात खत्म हो गई हो तो चले। सौत? और नहीं तो क्या, इस वक्त अगर आप किसी से भी बात करोगे तो वो मेरी सौत ही हुई ना। चलिए, हाँ। मैं बहुत थक गई हूँ। चलिए चलिए। चलो। वही जिससे तुम्हारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। कुछ देर तुम मुझसे बात कर लो प्लीज, मुझे सुकून मिल जाएगा। हेलो। मुझे पता था कि तुम जरूर कॉल करोगे। तुम ही हो जो मेरी परेशानी हर जन्म जन्म में समझते आए हो। इस जन्म में भी तुम ही मेरा सहारा हो। देखिए मैडम, ना मैं आपको जानता हूँ, ना मैं जन जन की बातों पर विश्वास रखता हूँ। अब प्लीज मुझे आगे से फोन मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात, पुनर्जन्म, इन सब पर विश्वास नहीं करते। मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो और मेरी कॉल तुम्हें परेशान भी करती है। लेकिन मैं भी क्या करूँ रोहित, बहुत अकेली हूँ, लाचार हूँ। देखिए आप रोइए मत। हाँ, आपकी बातें मुझे सच्ची नहीं लगती, और मुझे तो डर है कहीं आप कि कहीं मैं फ्रॉड तो नहीं। तुम चाहो तो पुलिस में कंप्लेंट कर दो रोहित, लेकिन बस
मुझसे दिन में एक बार बात कर लिया करो। शायद तुमसे बात करके मैं अपने दर्द को कुछ कम कर सकूं। खुद को मजबूर ना समझो। कैसी मजबूरी? मेरी बेटी सानिया, तुम्हारे मोबाइल पर मैंने उसकी पिक्चर भेजी है। हाँ, पर इसे हुआ क्या है? हेलो हेलो, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हेलो, इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं, वो ऑफिस से कॉल। ऑफिस से कॉल इस समय? हाँ, वो क्या है कि वो यूएस वाले क्लाइंट का फोन होगा भाभी। कब से डीलिंग के लिए इनके पीछे पड़े हैं। मैंने बोला कि भैया साफ साफ मना कर दो, इन्हें मानते ही नहीं। और भाभी आप भी ना, आप कब से भैया पर शक करने लग गई? हाँ तुम अभी तक जग रहे हो? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा लैपटॉप पर फिल्म देखूं। फिर आप दोनों को यहाँ देखा तो पूछ लो कि सब ठीक तो है ना। चलो सोने चलते। हाँ हाँ चलो। काफी रात हो गई। भैया आप भाभी से कुछ छुपा रहे हो क्या? कुछ नहीं। भैया कहीं आप भाभी को धोखा। पागल हो गया क्या? तू मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? सोच नहीं सकता भैया, तभी तो थोड़ा हैरान हो कि आप इतनी रात को यहाँ अकेले में किससे बातें कर रहे थे। खैर छोड़िए, जाइए, आप इंतजार कर रही होंगे। हम सबको दिन भर में न जाने कितने अनजान नंबर से फोन आते हैं। कई बार हम ऐसे फोन्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी फोन उठा भी लेते हैं, ये सोचकर कि कहीं कोई पहचान वाला कॉल ना कर रहा हो। लेकिन यहाँ सिचुएशन काफी अलग थी। एक अनजान औरत रोहित को फोन करके ये कह रही थी कि उसका और रोहित का जन्म जन्म का साथ रहा है। अब ये बात सुनकर कोई भी हैरान होगा, रोहित भी हैरान हुआ। लेकिन जब उस औरत ने रोहित की इमोशनल नब्ज पकड़ ली तो रोहित भावुक हो गया। और यही उसकी पहली गलती थी, क्योंकि जो औरत ये दावा कर रही थी वो रोहित के लिए सिर्फ फोन पर एक अनजान आवाज थी। अब देखना यह है कि रोहित की यह गलती उसकी जिंदगी पर क्या असर डालेगी। साल की सानिया को आपकी मदद की जरूरत है। वो कैंसर से पीड़ित है। अगर ऑपरेशन के लिए कुछ रकम डोनेट करना चाहते हैं तो मैसेज करें। हेलो जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। मैंने अभी फ्रेंड्स पेज पर आपकी अपील देखी। आपने मुझे बताया नहीं कि सानिया को कैंसर है और उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। कैसे बताती रोहित? तुम तो मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करते। और वैसे भी मुझे तुमसे पैसों की नहीं, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। तुमसे पैसे मांगती तो तुम मुझ पर और शक करते। देखिए, आपकी बात सही है। आपकी बातें मुझे हैरान करती है। लेकिन अगर आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपील करी है तो आप झूठ तो नहीं बोल रही। चलो, तुमने मुझ पर कहीं विश्वास तो किया। खैर, आप मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स ट्रांसफर कर दीजिए। मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि आप ऑपरेशन की तैयारी तो शुरू कर सकें। नहीं रोहित, तुम बस मुझसे फोन पर बात कर लिया करो। मुझे तुमसे पैसों की जरूरत नहीं है। देखिए, वो हो जाएगा, लेकिन जो अभी जरूरी है वो है सानिया का इलाज। आप बेफिक्र होकर मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं अभी मैसेज कर देती हूँ। लेकिन प्लीज मेरी मजबूरी को हमारी दोस्ती के बीच मत आने देना। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, बाय। रोहित यार, काम तो ये बहुत नेक है, लेकिन बिना जाने समझे किसी के अकाउंट में 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर देना थोड़ी बेवकूफी नहीं होगी? यार, लोग तो गुप्त दान भी करते हैं। और वैसे भी मैं इससे फोन पर बात कर रहा हूँ। इसने मुझे अपने बेटी की कैंसर वाली बात भी नहीं बताई थी। ये तो मेरे को फ्रेंड्स पेज से पता चली। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी रकम तू
बिना गौतमी को बताए दे देगा। यार अगर मैंने उसको बताया तो वो भी मुझे इस नेक काम को करने से रोकेगी। उसे घर जाकर बता दूंगा। एक यार, एक मैं तेरी बात समझता हूँ लव, लेकिन इस वक्त ये पैसा किसी की जान के लिए जरूरी है। उस फ्रेंड्स पेज की अपील को भगवान का इशारा समझकर ये नेक काम कर डालता हूँ। तू नहीं सुधरेगा रोहित। लो, हो गया ट्रांसफर। हेलो, कैसी हैं आप? थैंक यू रोहित, तुमने इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। मैंने तो सोचा था कि शायद 10,000 रुपए तक दे दोगे। ये एहसान मैं कभी नहीं भुला सकती। अरे इसमें एहसान कैसा, बस सानिया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हेलो हेलो, क्या बात है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? सब ठीक है ना? तुम जैसा फरिश्ता हो तो मुझे किस बात की दिक्कत, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए ना। अकेली औरत हूँ और वो भी एक बीमार बच्चे की माँ। लोग गुप्तदान करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि तुम मुझे जानते हो और इतनी बड़ी रकम तुमने ट्रांसफर की तो 100 बातें बन सकती हैं। देखिए आप बेफिक्र रहिए, ये बात किसी तक नहीं पहुंचेगी। आप बस सानिया का हाल चाल मुझे फोन पर बताते रहिए। प्लीज कोशिश करना कि गौतमी को पता ना चले। आखिर बीवी है, गलत भी समझ सकती है। चलो मैं रखती हूँ, बाय। क्या कर रही हो? तुम कब से अपने फोन पे लॉक रखने लगे? मेरे ऑफिस में इधर उधर रखा रहता है फोन, लगा दिया पासवर्ड। ठीक है, तो तुम मुझे अपना पासवर्ड दे दो। कम ऑन गौतमी, डोंट एक्ट लाइक अ टिपिकल नैगिंग बॉय। मेरा फोन है, पासवर्ड लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुझे इस फोन को छेड़ने की जरूरत क्या है? रोहित, ये तुम कह रहे हो जो हमेशा से ये कहता है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में कुछ सीक्रेट नहीं होना चाहिए। आज वो अपने फोन पे लॉक रख रहा है और मुझसे ये कह रहा है कि तुम्हारे फोन से क्या मतलब? बात क्या है रोहित? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मतलब तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम मुझे शक करने पर मजबूर कर रहे हो रोहित। मतलब ये कि तुमने सिर्फ अपने फोन पे लॉक नहीं लगाया, बल्कि अपने बैंक से 2 लाख रुपए किसी और को भी ट्रांसफर किए। कि तुम्हारे बैंक की डिटेल्स मेरे फोन पर भी आती। मेरा अकाउंट है, मेरे पैसे, मैं जो चाहे करूं। हर चीज तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है ना? और वैसे भी तुम्हें पता तो चल ही गया। गौतमी, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो फिर तुम मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं देते? गौतमी, कोशिश करना कि गौतमी को पता ना चले। आखिर बीवी है, गलत भी समझ सकती है। कल मम्मी पापा के यहाँ सत्यनारायण की पूजा है।
और वो चाहते हैं कि हम दोनों उस पूजा में बैठे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। ओम स्वास्तिना इंद्रो विद्ये सर्वा स्वास्तिना प्रसादित सुवेदा स्वास्तिना साधु स्वास्तिना व्रतो दगातु। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्लीज जल्दी फोन करो, अर्जेंट। इंद्रो विद्ये सर्वा स्वास्तिना पुखा सुवेदा स्वास्तिना साधु स्वास्तिना व्रतो दगातु। पंडित जी एक मिनट। हेलो, देखिए आप रोइए मत। आहुति और पूजा इस तरह बीच में छोड़ के जाना शुभ भी है और नियम के विरुद्ध भी है। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए, वो बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्षमा कीजिए, ये पूजा मैं नहीं कर सकूंगा। ये पूजा का अपमान है। पंडित जी रुकिए, वो बस अभी आते ही अभी होंगे। जाने दीजिए। अरे पंडित जी, अगर सानिया का ऑपरेशन अगले 2 दिन में नहीं हुआ तो उसका बचना मुश्किल है और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं। प्लीज आप रोइए मत। देखिए मुझे बताइए कितने पैसे की जरूरत है? 20 लाख। 20 लाख? कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। अभी मेरे अकाउंट में नहीं है, गौतमी के अकाउंट में। और उससे मांगूंगा तो सब कुछ बताना पड़ेगा उसे, और आपने बोला है कि कुछ बताना नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। बस अब तो सब कुछ भगवान के हवाले। चलो अब मैं रखती हूँ। हेलो, किससे बात कर रहे थे रोहित कि घर वाले और भगवान की पूजा को ही भूल गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ रोहित। अरे वो कौन है जिसे बात करते ही तुम्हारे चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है और जिसकी परेशानी तुम्हें अपनी बीवी की परेशानी से ज्यादा ऊपर हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है गौतमी। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। तो तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते, मुझे सीक्रेट्स रखते हो, अपने फोन पे लॉक रखते हो, मुझे बिना बताए किसी और को 2 लाख रुपए दे देते हो और कहते हो ये मेरे पैसे हैं। तुमने मुझे खुद से तो अलग कर ही दिया है रोहित। आज तुम्हारे पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है, कल शायद तुम पर मेरा कोई हक नहीं होगा। Are you cheating on me, रोहित? गौतमी, बोला ना मुझे अकेला छोड़ दो। कोशिश करना कि गौतमी को पता ना चले, आखिर बीवी है, गलत भी समझ सकती है। बस मुझसे दिन में एक बार बात कर लिया करो, शायद तुमसे बात करके मैं अपने दर्द को कुछ कम कर सकूं, खुद को मजबूर ना समझूं। हेलो, देखिए मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त आपको किसी के सहारे की जरूरत है, पर मैं आज के बाद आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। देखिए आप रोइए मत, मैं भी मजबूर हूँ। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि तुम शायद सानिया से कभी नहीं मिल पाओगे। बस आखिरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? सानिया के लिए वो भी तो जाने से पहले एक बार अपने फरिश्ते से मिल ले। हाँ, अब प्लीज रोइए मत, मैं कल सुबह सानिया से मिलने आ जाऊँ। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, ऑफिस जाने से पहले मैं उससे मिल लूँगा। ठीक है? बहुत अच्छे हो रोहित, इतने अच्छे कि आज तक तुमने हमारे लिए इतना किया और मेरा नाम तक नहीं पूछा। मीरा कुमारी, यही है तुम्हारी इस अनजान दोस्त का नाम। कल जरूर आना। बाय।
रोहित नहीं जानता था कि कितनी शातिर औरत के चंगुल में फंस चुका है वो। जब उसे एहसास हुआ कि उसका रिश्ता अपनी पत्नी के साथ खराब होने लगा है और उसने उस औरत से पीछा छुड़ाना चाहा, तब वो एक बार फिर से उसकी बातों में आ गया और गौतमी को बताए बिना उस औरत से मिलने का वादा भी कर बैठा। मुझे समझ नहीं आता कि किसी अनजान शख्स की बातों में कोई इस तरह कैसे आ सकता है, और वो भी तब जब उसके बारे में कुछ जानना तो दूर, उससे एक बार मिला तक ना हो। आखिर रोहित की ये लापरवाही उसे किस अंजाम तक ले जाएगी? फोन का लॉक इसलिए हटाया था ताकि तुम मुझ पर शक करना बंद कर दो, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसका कोई फर्क पड़ रहा है। टेक्स्ट मैसेज आया है, कोई बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है और आप शक का इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। अरे लव का टेक्स्ट मैसेज है, ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए जल्दी बुला रहा है। तुम भी ना। The number you are trying to call is currently switched off. मीरा कुमारी जी यहीं रहती है? लो यो। जी मीरा कुमारी जी यहीं रहती है? मीरा कुमारी जी यहीं रहती? तेरे सामने खड़े हैं हम। क्यों? क्यों? शॉक लग गया? मेरी सानिया के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। तुम तो मेरे फरिश्ते हो, पर फरिश्ता एक बार काबू में आ जाए तो उसे हाथ से जाने देना तो बेवकूफी होगी ना। इसलिए चुपचाप यहाँ खड़े रहो और अपनी मेहमान नवाजी स्वीकार करो। क्या है ना कि बात आज जाके पैसों पे आती है और वो पैसा तो तेरे अकाउंट में है नहीं। मतलब? वो पैसा तुम्हारी बीवी के पास है, इसलिए जब वो पैसा लेके यहाँ आ जाएगी तब तुम उसके साथ चले जाना, लेकिन तब तक यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, समझे?
मतलब तुझे दिखता नहीं तू किडनैप हो गया है? और जब तक तेरी फिरौती की रकम नहीं मिल जाती तुम यहां से हिलोगे नहीं, समझे? देखो, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। पुलिस में जाओगे? पुलिस में जाओगे और क्या बोलोगे? हाँ? कि मीरा कुमारी हमको फोन करती थी, हम उसके साथ फोन पे बात करते थे और उसने हमको फोन पे पैसे मांगे और हमने पैसे दे दिए, ये बोलोगे? हाँ? और इतनी बड़ी बात हमने अपनी बीवी को तक नहीं बताई, ये बोलोगे? और हाँ, वो सानिया का क्या? वो कहां से लाओगे? हाँ? कहां से लाओगे सानिया? और वो फ्रेंड पेज की अपील, वो तो है ही नहीं, उसको कहां से लाओगे? हाँ, कहां से दिखाओगे पुलिस को? बोलो, क्या बोलोगे? जाओ जाओ पुलिस के पास जाओ। और एक बात कान खोलकर सुनो, जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक तुम यहां से हिलोगे नहीं, समझे? टाइम हो गया, रोहित अभी तक नहीं आया। फोन करती हूँ। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. फोन भी नहीं लग रहा है। लव भैया को लगाती हूँ। हेलो। हेलो लव भैया, रोहित अभी तक घर नहीं पहुंचे, ऑफिस में है क्या? रोहित? लेकिन वो तो आज ऑफिस ही नहीं आया। क्या? आपको उस औरत और उसके बीमार बेटे के बारे में रोहित ने सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझसे ये बात छुपाई। क्या मैंने कभी रोहित को किसी की मदद के लिए रोका है लव भैया? वो मुझ पे भरोसा तो करते हैं। यही तो उसने गलती की। कहीं वो उस औरत के चक्कर में मुझे तो नहीं छोड़ गए? नहीं गौतम, रोहित ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, जिस नंबर से मैसेज आया था वो नंबर देना सर। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन गोयल। हाँ, मिलते हैं यार। ओके बाय। मेरा एक दोस्त टेलीकॉम कंपनी में काम करता है, इसलिए इस नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाई। लेकिन तुम किसी सुरेश कुमार को जानती हो? सुरेश कुमार? नहीं तो। वो कहना है कि ये नंबर किसी सुरेश कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि मेरठ का रहने वाला है। हेलो लव भैया। हेलो भाभी, कैसे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? गौरव, तुझे पता है रोहित कहाँ है? ऑफिस होंगे और क्या? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? रोहित। हेलो रोहित, रोहित कहाँ हो तुम? देखो हम कितना परेशान हो रहे। तुम घर कब तक आ रहे हो? अरे कुछ तो बोलो। अरे बोलने देगी तो बोलेंगे ना हम। और सुन, तेरा पति हमारे पास है, अगर उसको प्यार करती है तो 25 लाख रुपए का इंतजाम कर। इस हाथ दे और उस हाथ ले। बोल, पति चाहिए या पैसा? तुम कौन हो? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी नाम है हमारा। तेरे पति की मिस कॉल पे बहुत मदद की बेचारे ने हमारी, लेकिन फंस गया फायदे। चल अब बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, अब चुपचाप पैसे का इंतजाम कर और सुबह किधर आना है मैं वो फोन पे बता दूंगी, समझे? चल फोन रख अभी। क्या हुआ भाभी? भाभी आप रो क्यों रही हैं? रोहित का किडनैप हो गया। क्या? किडनैप?
ये फिरौती का केस है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता। रुके ला भैया, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए, भैया के लिए खतरनाक होगा। अरे हमें उन्हें चुपचाप पैसे देकर भैया को घर वापस ले आना चाहिए। वैसे पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो केस बहुत लंबा खिंच जाएगा। पता नहीं वो लोग भैया के साथ क्या कुछ कर बैठे। देखो गौरव, मुझे कुछ नहीं सुनना भैया, मुझे अपने भाई सही सलामत चाहिए बस। भाभी आप सुबह बैंक से 25 लाख का इंतजाम कीजिए और उन्हें दे दीजिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर उसको प्यार करती हैं तो 25 लाख रुपए का इंतजाम कर। भाभी आप सुबह बैंक से 25 लाख का इंतजाम कीजिए और उन्हें दे दीजिए। जी गौरव को 25 लाख रुपए के बारे में कैसे पता चली? ये बात तो मैंने आप दोनों में से किसी को भी नहीं बताई। ये रहा भाई, मैं सो गया था इसीलिए ये ढूंढ पाई। ये कार्ड मैंने कुछ दिन पहले ही गौरव के रूम में देखा था। अचानक से मुझे याद आया कि ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। मैं जैसे ही आपको बताने वाली थी उस समय गौरव आ गया। उसका पुलिस को ना बताने का नाटक, और मेरा शक तब कंफर्म हुआ जब उसने 25 लाख रुपए की बात की। अपने ही भाई के साथ गौरव ऐसे कैसे? वैसे इंसान से कुछ भी करा सकते हैं भैया। तो अब क्या? आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। हेलो। हाय गौरव, उठ जाओ। जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है कि कैसे तुमने अपने भाई के साथ 400 बीसी का खेल खेलकर एक औरत का इस्तेमाल करके उसे किडनैप करवा दिया 25 लाख के फिरौती के लिए। मीरा देखो, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती। ये बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी आवाज बदलने के तरीके को जानता हूँ मैं, समझी तुम? और ये खेलना मेरे साथ खेलना बंद कर। चल फोन काट। और खेल तो तू खेल रहा है सबके साथ। फिरौती की रकम तो मेरे पास ही आएगी, तेरा भाई भी मेरे पास ही है। और अगर मैंने तेरी कमीनगी की बात तेरे घर पे बता दी तो जेल भी तू ही जाएगा। मतलब क्या तेरा? मतलब तो तुझे मैं तब समझाऊंगी स्वीटहार्ट, जब तू यहाँ आएगा। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझी को मैं हूँ? हाँ, तू वहीं रुक, मैं वहीं पर आता हूँ। गौरव के मोबाइल पर आपका नंबर अननोन कॉलर की तरह ही आया होगा। अब उसका खेल उसी की तरीके से खेलेंगे। मुझे क्यों पकड़ के रखा? छोड़ मुझे। भैया मैं तेरा खेल खत्म गौरव। अरे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने भाई को धोखा दिया तुमने। इंस्पेक्टर साहब पकड़िए इसे, ले जाइए इसे, ले जाइए। रोहित तुम ठीक हो ना? कुछ बात तो नहीं है ना तुम्हें? ठीक है। तुम ठीक हो ना रोहित? मुझे माफ कर दो, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हो गया। कोई बात नहीं रोहित, कोई बात नहीं, सब ठीक है। गौतम रोहित को किडनैप करवाएगा, ऐसा किसने सोचा था? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि भाई ने भाई को धोखा दिया है, लेकिन जब भी ऐसा होता है बहुत दुख होता है, क्योंकि बचपन के साथ गुजारे पल, एक दूसरे पर विश्वास, खून का रिश्ता, अचानक सब खोखले हो जाते हैं। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है
कि जब भी कोई जुर्म करने की सोचता है, क्या उसके जहन में एक बार भी ये नहीं आता कि उसका हश्र क्या हो सकता है, उसके रिश्ते खत्म हो सकते हैं, नाम पर दाग लग सकता है, पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है? पर नहीं, क्योंकि सही है, स्वार्थ और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। जहां तक हो सके अनजान नंबर से आए फोन्स को अटेंड ना करें, और गलती से अगर आप फोन उठा भी लें और लगे कि ये कोई फ्रॉड कॉल है तो फौरन फोन काट दें, क्योंकि आजकल ऐसे कई केस हो रहे हैं जहां एक अनजान शख्स फोन पर आपसे जानबूझकर लंबी बात करता है ताकि उस दौरान आपके फोन से सारा डेटा निकाल ले। आज टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे फोन का सारा डेटा यानी सारी जानकारी 1 मिनट से भी कम समय में कहीं भी कभी भी ट्रांसफर की जा सकती है। और ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे करीबी लोगों के लिए, परिचितों के लिए, सबके लिए खतरनाक है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप लोगों की मदद ना करें या फिर रिश्तों पर शक ही करते रहें, लेकिन सतर्क रहने में ही समझदारी है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।